तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हाथ बाहर निकाले, ठीक है, वो क्लोज़ किया अपना, ये बॉडी वगैरह क्लोज़ की, ये बड़ी मुश्किल से पैर वगैरह उधर से कफन से बाहर निकाले, बड़ी मुश्किलों से निकल के ना, जैसे एक रेंगता हुआ कीड़ा नहीं बाहर आता, इस तरह मैं आके ना अपनी कवर के बाहर ही आके 2 मिनट के लिए बैठ गई। तो बाकी जो लोग आपको लेके आए थे वो कहाँ पे थे? मुझे कोई भी नहीं नजर आया, सब भाग गए? सब भाग गए। कोई आपका अपना करीबी भी वहाँ पे नहीं खड़ा था? जब मैं वहाँ पर 20 मिनट बैठी रही हूँ, 20 मिनट पूरे वहाँ बैठी तो रही। दूर से छुप के देख रहे थे आप? हाँ जी, जब 20 मिनट बैठी रही हूँ ना उधर, तो सिर्फ मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। मैंने उनको आवाज़ नहीं दी, मेरे दिल में ये था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ भाई। मैं पहले उधर कमरे में थी, अभी कवर में थी, क्योंकि मेरे माइंड में तो वही चीज़ें चलनी है। मेरे माइंड में ये, मैं अपनी कवर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या है। मैंने अपने हस्बैंड को ना आवाज़ दी कि बात सुनो, मैं कवर हूँ, ठीक है ना। तो मैं बहुत परेशान हूँ, रो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरी आवाज़ कांप रही है, आप महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये मैं अपनी बात बताती हूँ ना, ये तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत खौफ है मेरे, अभी भी रूह कंडे खड़े हो रहे हैं, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अभी भी। कहीं ये ना हो कि दोबारा ना वो दोबारा से अलावा कि दुनिया बस समझती कि नहीं ये चीज़ नहीं है, पर मैं दुनिया को कहना चाहती हूँ ये है। जब मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी है ना, तो वो इंसान थे कि जो ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे 2-3 आवाज़ें मारी है, कवल हो? मैंने कहा जी मैं कवल हूँ। कवल हो? मैं कहा हाँ मैं कवल हूँ। जब मैंने इस तरह की आवाज़ दी है ना, फिर कहते हैं क्या बात है, तुम क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं रोने लगी ना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रोने के अलावा मुझे कुछ नहीं था। मैंने फिर उनसे कहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर उन्होंने कहा आप घर चलो हम बताते हैं। मुझे बार बार वो ना चेक कर रहे थे, हाथ लगा के सर को, माथे को, कह रहे थे तुम कवल ही हो, बार बार। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर घर से उन्होंने बाया मंगवाया, बुरखा मंगा के पहना, मतलब वाहिद एक ऐसा दूसरे लोग भी वहाँ पे आ गए ना, सारे आ गए, मगर ज़्यादा करीब नहीं आए मेरे शोहर के अलावा। फिर भी डर रहे थे? तो वाहिद एक कहते हैं ना मियाँ बीवी का ऐसा एक मुखलिस रिश्ता होता है जो एक दूसरे को बंदा समझ जाता है। पहले माँ बाप का रिश्ता होता है, तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को महसूस कर लिया था कि ये वाकई कवल है। तो फिर मुझे बाया पहनाया, घर से लेके आए, पहना के घर लेके आए। तो सारे जो मोहल्ले वाले थे वो भाग गए, घर वाले जो मेरे थे वो भी भाग गए, वो भी डर गए, घर में कोई भी नहीं था। तो फिर मेरे शोहर ने मैंने फिर रो रही थी बहुत ज़्यादा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने टीवी शो वगैरह बहुत देखे हैं पर ये चीज़ें नहीं देखी। मैं इतनी मतलब बहादुर थी ना कि मेरे सामने भी कोई आके खड़ा हो जाता था, मैं कहती यार ये क्या है। मैं छत पर जाती थी ना, कपड़े वगैरह खुद ही उतार के ले आती, डरती नहीं थी मैं। पर मैं फिर अपने शोर से रो के मैंने कहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, तुम तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। उसने फिर सारी बातें मुझे ये बताई, ये सारी मुझे उन्हें नहीं बताई है, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है कि मैंने तो खौफज़दा होना था। मेरे से ना बोला जा रहा था, ना कुछ। पानी शानी पिलाया, मैंने पानी पिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मुझे बताओ तो सही मेरे साथ हुआ क्या है। भाई एक मैं जीने वाला इंसान जो कब्र में जा के वापस आके तो फिर दोबारा अपने घर आ जाना, ये बहुत कहते हैं ना जब अल्लाह ताला कोई करिश्मा दिखाने लगे ना तो मुर्दे के अंदर भी जान डाल देता है। तो एक हिसाब से मैं तो मुर्दा थी। तो घर वाले फिर आपके मियाँ सारे कितने खुश हुए बाद में? पहले तो 1 महीना ना मेरे जो शोहर थे ना मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, दूर से आवाज़ देते थे कवल कवल कवल। तो मुझे अकेले फिर कहीं नहीं जाने देते, ना वॉशरूम में अकेला जाने देते थे, ना कमरों में जाने देते थे। 1 महीने के बाद सबको ना ट्रस्ट हुआ कि भाई ये वाकई कवल है, ठीक है। अब मैं अपने रिश्तेदार के घर जाती हूँ ना तो वो ये कहते हैं कि ना आत्मा आ गई है, भटकती हुई आत्मा आ गई है। कुछ मेरी आंखें भी वैसी हैं, ठीक है, और बस मुझे कहते हैं वही आ गया। अभी भी उन्हें यकीन नहीं करते, वो कहते हैं नहीं तुम गई थी कब्र में हो के बाहर आई हो, अभी तुम वही हो। तो आपको कितनी खुशी हुई उसके बाद, या कितना आपने उसके बाद कितना डरे, कितनी इबरत हासिल हुई, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान को अपने मालिक पर तवक्कल है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अपने मालिक पर तवक्कल थी, मेरी उम्र थी, ये ज़िंदगी थी जैसी भी थी, पर एक सबक भी था इसके साथ कि अगर हमारा रब चाहे ना तो कीड़े के अंदर भी जान डाल देता। तो मैं तो फिर इंसान थी। मैंने खुद इन जो टीवी शो वाले इनसे खुद मैंने रब्ता किया, क्योंकि मैं दुनिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर देखिए बहुत कुछ होने को ना बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने खुद ये इनसे रब्ता किया, खुद बताने की कोशिश की कि मैं बताऊँ कि ऐसे भी इंसानों के साथ होते हैं, ये भी चीज़ें हैं दुनिया के साथ साथ। नहीं तो आपको क्या लगता है, आप हकीकत में मर गई थी?
आपकी रूह वाकई कब्ज़ हो चुकी थी? कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो नेचुरल ना थी? कुछ चीज़ें भी थी मेरे साथ और कुछ मैं चली भी गई थी। आपको लगता है कि आप वाकई में आपकी डेथ हो गई थी? हाँ, क्योंकि जब इंसान का नमाज़े जनाजा हो जाए, कफ़न पहनाया जाए, कुछ रह नहीं जाता। जब नहलाया गया उस वक्त भी ठंडा पानी था, उस वक्त भी पता ना चला आपको? उस टाइम शायद जिस्म सुन्न होगा या जिससे में बंदा बेहोश हो जाता है या बंदा कोमे में शायद चली गई हूँ, या कुछ भी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। पर इतना पता, जब एक इंसान को नहलाया जाए, कफ़न डाला जाए, पीछे कुछ नहीं रह जाता। नाजरीन, आपने कमल की